सरकारी अध्यादेश के बाद आज तमिलनाडु के कुछ इलाकों में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया, लेकिन यह आयोजन एक बार फिर जानलेवा बन गया है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में जल्लीकट्टू में सांड की चपेट में आकर 2 लोग मारे गए, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और उधर मदुरई में एक शख्स की मौत विरोध प्रदर्शन के चलते हुई। तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के पुदुपट्टी गांव की हैं, जहां अध्यादेश के बाद उत्साही भीड़ जल्लीकट्टू मनाने में जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए, सांड के बाहर निकलते ही भीड़ कैसे उस पर टूटती है। नतीजा, सांड बेकाबू होकर जानलेवा हमले पर उतर आता है। कुछ उसके पिछले पैरों के वार से धराशायी होते हैं, तो कुछ उसके खुरों की चपेट में आकर कुछ ले जाते हैं। कई लोग उसके नुकीले सींगों का शिकार बनते हैं, लेकिन सांड पर काबू पाने की कोशिश में जान दांव पर लगाने वालों की कमी नहीं दिखती है। इन जनाब को देखिए, सांड की कुबड़ पर लटके पड़े हैं। सांड ने उछल कूदकर इन्हें भी जमीन पर पटक दिया। गनीमत ये थी कि भाई साहब उसके जानलेवा वार से बच गए। पुदुपट्टी में जल्लीकट्टू में 100 सांडों को उतारा गया था, जिन्हें काबू करने के लिए 500 नौजवान मैदान में थे। पुदुपट्टी में हुए जल्लीकट्टू में सांडों का वार किसी की जिंदगी पर भारी नहीं पड़ा, लेकिन वहां से 53 किलोमीटर दूर पुदुकोट्टई जिले में जल्लीकट्टू मौत का खेल साबित हुआ। इस घटना ने एक बार फिर सवाल उठा दिया है कि परंपरा के नाम पर जल्लीकट्टू में जान का जोखिम लेना कहां की समझदारी है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का 400 साल से भी पुराना पारंपरिक खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। इसमें 300 से 400 किलो के सांडों की सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर रखे जाते हैं, फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है, ताकि लोग सींगों से पकड़कर उन्हें काबू में करें। सांडों को भड़काने के लिए उन्हें शराब पिलाने से लेकर उनके शरीर में मिर्च तक डाला जाता है, ताकि वे तेज दौड़ सकें। पुदुकोट्टई और तिरुचिरापल्ली में तो जल्लीकट्टू हो गया। मदुरई जिले के अलंगन्नालूर में प्रदर्शनकारियों ने जल्लीकट्टू का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को खाली हाथ लौटा दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जल्लीकट्टू पर फिर रोक न लगे, पहले इसका फाइनल इंतजाम करे राज्य सरकार, तभी हम जल्लीकट्टू मनाएंगे। प्रदर्शनकारी पशुओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था पेटा पर भी बैन की मांग कर रहे थे। इस पर सीएम पन्नीरसेल्वम ने उन्हें विधानसभा के इसी सत्र में जल्लीकट्टू पर कानून बनाने का भरोसा दिलाया। तमिलनाडु के पश्चिमी इलाके में लोकप्रिय बैलगाड़ी दौड़ यानी रेकला रेस को भी आज जल्लीकट्टू का विरोध झेलना पड़ा। तमिलनाडु सरकार के मंत्री एसपी वेलुमड़ी कोयम्बटूर में रेकला रेस को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे, जहां उन्हें छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। जल्लीकट्टू के अध्यादेश के खिलाफ पेटा फिर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दिया है। पेटा की अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया था। बाद में तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर की थी, जिसमें फैसले की समीक्षा की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने उसे भी नामंजूर कर दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सरकार इस पर अध्यादेश लेकर आई और इसी वजह से ये खेल जो तमिलनाडु में खेला जा सका। लेकिन अभी भी चेन्नई के मरीना बीच पर आइए जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम मौजूद है और मांग ये लोग कर रहे हैं कि अध्यादेश तो एक
टेम्पररी विकल्प है। स्थायी तौर पर सरकार रास्ता निकाले ताकि हर साल बिना किसी अड़चन के जल्लीकट्टू का ये खेल यूं ही खेला जा सके। 400 साल पुरानी जल्लीकट्टू का खेल खेलने की ये परंपरा, जिसके समर्थन में चेन्नई के मरीना बीच पर लोगों ने ये अनोखे अंदाज में आज प्रदर्शन किया। देखिए, मोबाइल की फ्लैशलाइट्स ऑन करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं चेन्नई के मरीना बीच पर लोग। जल्लीकट्टू के समर्थन में हुजूम लोगों का जो चेन्नई के मरीना बीच पर मौजूद है। और जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ रहा है, मोबाइल की फ्लैशलाइट की ये रोशनी और ज्यादा चमकदार होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से रास्ता निकाल लिया गया था, अध्यादेश लाया गया जिसकी वजह से ये खेल खेला भी जा सका, लेकिन लोग चाहते हैं कि इसका स्थायी समाधान निकले। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी, स्थायी समाधान की मांग को लेकर ही क्या अभी भी ये प्रदर्शन जो चेन्नई के मरीना बीच पर जारी है लोगों का? देखिए, बिल्कुल ना ही सिर्फ चेन्नई में बल्कि पूरे तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो हर जगह पर यही डिमांड है कि जल्लीकट्टू को लेकर जो है एक स्थायी समाधान निकाला जाए। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ऑर्डिनेंस जरूर लाया। आवाज में दिक्कत आ रही है। लोग इससे खुश नजर नहीं आ रहे। उनका ये कहना है कि इस साल भले ही जल्लीकट्टू हो जाएगा, अगर बात करें अगले साल की तो फिर एक बार उन्हें विरोध प्रदर्शन करना होगा। तो साफ तौर पर उन्हें स्थायी समाधान की जरूरत है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन मानो थमता नहीं दिख रहा। आज छठा दिन था और लगातार लोग आज भी, चाहे वो चेन्नई का मरीना बीच हो, मदुरई का अलंगनल्लूर हो या पूरे राज्य भर में, लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि स्थायी समाधान निकाला जाए। तो साफ तौर पर ये डिमांड अब कहीं ना कहीं जो है और भी बड़ा रूप लेती नजर आ रही है सरकार के सामने। हालांकि आज ओ पनीरसेल्वम ने खुद एबीपी न्यूज से बातचीत में ये कहा है कि स्थायी समाधान लाने का ये स्थायी समाधान ही है और ड्राफ्ट जो है वो कल तमिलनाडु की विधानसभा में पारित किया जाएगा। तो साफ तौर पर संकेत दे दिए, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को ये तैयार नहीं है जब तक पूरी तरह से स्थायी समाधान औपचारिक रूप से बाहर नहीं आ जाता। तो ये फिलहाल स्टेटस है। और आज भी जिस तरह से राज्य भर में कई जगहों पर जल्लीकट्टू का खेल खेला गया तो उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। साफ तौर पर काफी रिस्क है इस खेल को लेकर, लेकिन बावजूद उसके सरकार हर मुमकिन कदम उठाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी राजपुरोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अध्यादेश सरकार ले आई, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। लोग स्थायी समाधान चाहते हैं ताकि आने वाले साल में कभी भी जल्लीकट्टू पर कोई सवाल उठ ही ना सके। 400 साल पुरानी ये परंपरा जिसे यूं ही जारी रखना चाहते हैं तमिलनाडु के लोग।